खड़े हुए भरी सभा में सती मैया ने कह दिया कि सुनो, हे सभासदों, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, तू भी बैठा है यहाँ। ध्यान देना, आज कौन बोल रहा है? आज भगवान शंकर की पत्नी नहीं बोल रही हैं, आज भगवान शंकर की माता बोल रही हैं। आदि शक्ति जय जग उपजाया, आदि शक्ति जय जग उपजाया, आदि शक्ति जय जग उपजाया, आदि शक्ति जय जग उपजाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिसने सारी जगत की उत्पत्ति प्रथमं शैलपुत्री चा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं लंबोदरम पंचमं चा षष्ठम। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्र घंटा आदि शक्ति है, जिसको भगवान शंकर को भी जिसने प्रकट किया है, भगवान शंकर को भी जिसने शक्ति दी है। आप विचार करना, सब लोग इतने भक्त लोग बैठे हो, व्यक्ति के अंदर जितनी भी जो भी चीज है उसमें मन और ज्ञान को छोड़ करके आप बताओ कि पुरुष और कौन है? बुद्धि क्या है? स्त्री। बुद्धि क्या है? हमारे भीतर रामायण का ही प्रसंग है। हमारे भीतर जो बुद्धि है वो भी मां सरस्वती है। हमारे अंदर जो भी शक्ति है, जिसे कहते हैं तेरे में कितनी शक्ति है, आजा लड़ ले, वो शक्ति क्या है? वो भी जगदम्बा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। आपके भीतर जो भूख है, भूख, कहना आज हमें भूख नहीं लगी, वो भूख क्या है? या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो क्षुधा भी देवी है। आपके अंदर जो ईर्षा है, ईर्षा क्या है? दूसरे से आप जलते हो तो वो आप नहीं जल रहे हो, आपने अपनी ईर्षा रूपी देवी को जगा लिया है। आप जो हमारे भीतर वो निवास करती है, वो ईर्षा भी एक देवी है। या देवी सर्वभूतेषु ईर्षा रूपेण संस्थिता नम। दुर्गा सरस्वती के श्लोक है, रोज पाठ करता हूं उनका। तो महाराज हमारे अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, भूख है, प्यास है, नींद है। नींद कल आज आंख नहीं लगी हमारी, वो नींद भी कौन है? वो नींद भी देवी है। इसके बिना कोई पुरुष नहीं है। वो निद्रा भी शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्त। जिसे नींद नहीं आती है, इस मंत्र का जाप कर लिया करो, सोते समय अच्छी आंख लगेगी। बोलो सीताराम। और जब कोई चीज तुम्हें जगना हो, पढ़ाई करना हो, एग्जाम पास में आ गए हो, नींद आ रही हो, तो इसी श्लोक का पाठ करके कहना, माँ भगवती निद्रा मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे नींद ना आए, प्रातः मेरा एग्जाम है, थोड़ा मुझे पढ़ लेने दो, परीक्षा है। आपको कोई चिंतन करना है, दिन में आप भागा दौड़ कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई बहुत बड़े बड़े निर्णय किसी ने छोड़ रखे हैं, तो वो समय होता है
जब आप एकांत में बिस्तर में लेटे हुए होते हैं, वहां आप निद्रा देवी से कह दो, हे निद्रा देवी, आप हम पे कृपा करना, थोड़ी देर के लिए आप हमारे पास मत आना, हमें बहुत बोझ है, यदि सुबह हम इसका निर्णय नहीं करेंगे तो भरी सभा में हमारी बेइज्जती होगी। तो इस मंत्र का, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आप जाप करके माता निद्रा से प्रार्थना कर सकते हो। और क्या क्या ना कहें, सारी शक्तियां हमारे शरीर में विद्यमान हैं, भूख प्यास, रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी सब कुछ हमारे भीतर वही शक्ति विराजमान है। आज वह शक्ति ने ऐलान कर दिया भरी सभा में कि सुन रे ब्रह्मा, सुन विष्णु, सुन इंद्र। मैं भरी सभा में ये सती ऐलान करती है कि जिसने हमारे पति भगवान शंकर का अपमान यहाँ देखा है और एक शब्द भी नहीं बोला, उन सब से मेरा एक चुनौती है उन सबको कि आप सब लोग इसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहो। सो फल तुरत लाभ सबका हो, सो फल तुरत सबका हो, सो फल तुरत सबका हो, सो फल तुरत सबका हो। भली भांति पछताव पिताहु, भली भांति भली भांति पछताहु पिताहु, भली भांति पछताहु पिताहु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। सती मैया ने कहा, सुनो सब लोग फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ। और एक दक्ष, रामायण में चौपाई है, अपने पिता से अब बोली अमर्यादा में। जब वो शक्ति आ गई, जब उसको उस शक्ति की जागृति मां सती को हो गई, अभी तक तो एक बेटी थी, लेकिन अब एक जगत की जननी बोल रही है। और जगत की जननी ने अपने पिता यानी दक्ष को सावधान कर दिया, हे दक्ष, तू भी सावधान होकर के सुन ले, यदि शरीर से तेरा रिश्ता नहीं होता, इस शरीर से मेरा रिश्ता नहीं होता, मैं तेरी बेटी नहीं यदि कहलाती, तो इसका फल अभी और इसी पल में तुझे दे देती। लेकिन अब एक बेटी यदि अपने पिता को मारेगी तो बिटिया बदनाम हो जाएगी। बोलो सीताराम। कितना अच्छा ज्ञान, कितना अच्छा संदेश देती है हो रामायण। हाँ, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। कौन ग्रंथ कहता है? कौन ग्रंथ कहता है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई? कौन ग्रंथ कहता है? वल्ली रामायण। सिर्फ रामायण कहती है कि यदि आप ईश्वर का भजन कर रहे हो तो कोई जाति पात नहीं है, आप भगवान के प्रेमी हैं। बोलो सीताराम। इसका प्रमाण वृंदावन, अयोध्या, काशी, बनारस में है। बड़े बड़े गद्दियों पर विराजमान हमारे साधु महात्मा। इसका प्रमाण हमारी गद्दी है, जहां सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं, बड़े बड़े लोग साधु महात्मा कथा सुनते हैं। बोलो सीताराम। महाराज रामचरितमानस में कहा, सती मैया ने सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा।
संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह असी मर्यादा। जहां साधुओं की निंदा हो, जहां संतों की निंदा हो, जहां ब्राह्मणों की निंदा हो, जहां माता पिता की निंदा हो, जिस घर में गाय को गाय न मानकर उसे ढोर माना जाता हो, ऐसी जगह कभी लक्ष्मी का निवास नहीं होता। ऐसी जगह कभी शक्ति का निवास नहीं होता। महाराज, माता सती ने कहा कि तुम लोगों को तो परिणाम मिलेगा ही, और मैं अपने पिता को भी इसका परिणाम दे सकती हूँ, लेकिन दूंगी नहीं। क्यों? मेरे में इतनी सामर्थ्य है, एक पल में मैं दक्ष का सिर काट करके इसी यज्ञ में स्वाहा कर सकती हूँ, लेकिन बिटिया ऐसा करेगी नहीं। बोलो सीताराम। कितनी सुंदर मर्यादा बताई। बेटी को कभी पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे खुद मर जाए। बेटी को कभी पिता की इज्जत का जनाजा नहीं निकालना चाहिए, चाहे ऐसी बेटी जो आज हमारे समाज में ये रीतियां फैल रही हैं कि पिता की बिना अनुमति के, पिता की बिना इच्छा के मनमर्जी का विवाह कर लेना। पिता कितने सपने संजोता है जब बेटी 10 साल की होती है। आज तो महाराज 0 से 10 वर्ष तक का प्रधानमंत्री जी ने भी वो एक निकाला है, वो लाडली बहना, वो योजना है, जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा, वो डाक सेवा में खुलता है कोई। तो आप ये समझिए, पिता फर्स्ट ईयर यानी पहली साल से 10 साल तक की उम्र वाली बेटियों का सपना संजो करके बैंक में बैलेंस डालता रहता है। 5 रुपया, 5,000, 10,000 साल भर का बेटी के विवाह के लिए है। और ऐसी बेटी अपने पिता के सपनों पे पानी फेर करके मनमर्जी करके चली जाए, आप विचार करिए, उस पिता को यही लगेगा कि आग लगा दूं उस पैसे में, आग लगा दूं इस घर में, आग लगा दूं संपत्ति में और खुद जल करके मर जाऊं। आज जिस बेटी को मैंने सपने संजोए थे, आज उस बेटी ने मेरे साथ क्या कर डाला। सती ने कहा, मैं पिता का अपमान नहीं करूंगी, चाहे मेरे साथ कुछ भी हुआ हो, मेरा अपमान हुआ हो, मेरे पति का अपमान हुआ हो, लेकिन मैं अपने पिता का अपमान भी नहीं करूंगी। मारना तो दूर है, चूंकि मैं इतनी सामर्थ्य हूं कि मैं ऐसे हजारों दक्ष को एक हुंकार में जलाकर भस्म कर सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। उन बेटियों के लिए संदेश है जो यहाँ विराजमान हैं और ये आवाज सुन रही हो, मेरी प्यारी बेटियों, मैं आपके चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने पिता के उन सपनों को कभी धूमिल मत करना, क्योंकि उन पिताओं का बहुत बड़ा सपना होता है अपनी बेटियों के प्रति कि मेरी बेटी कहीं मेरे उस नाम को, जिसे प्राणों से भी ज्यादा चाहता है पिता, बेटा को नहीं चाहता जितना बेटी को चाहता है पिता। और जब वो बेटी विश्वासघात कर देती है ना, तो पिता को लगता है कि जैसे मां जानकी ने अंत में सब कुछ सहन करते करते, अग्नि परीक्षा देते देते, वो भी एक बेटी थी, जानकी भी किसी की बेटी थी। वह जानकी मां सीता ने अंत में यही कहा कि बहुत परीक्षा दे चुकी है ये सीता। राम ने कहा, देवी एक बार और परीक्षा दे लो, ये समाज है और इस समाज को किसी ने खुश नहीं कर पाया। जानकी मैया ने कहा, इसीलिए मैं जा रहा हूं। यहाँ इस धरती पे आप कुछ भी कर लेना, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। बोलो सीताराम। आपका कोई ना कोई विरोधी बना ही रहेगा।
सबको खुश कर पाना राम के बस की बात नहीं हुई, माता जानकी के बस की बात नहीं हुई, तो हम और आप किस खेत की मूली है जनाब? प्राण भी गाने लग दोगे फिर भी आपकी वो कुछ नहीं। अरे नहीं, उनने ऐसा कर दिया। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, ब्राह्मण होने के नाते आपने जो दिया है नाम, उसको लेकर के इस धर्म मंच से प्रार्थना यही करता हूं, कभी समाज की छोटी छोटी गलतियों को, जो आपका बेटा आगे बढ़ रहा है उस बेटे के मन को मत गिराओ। यदि ऐसा होगा तो उस बेटे की हाँ लगेगी। आपका बेटा हो या दूसरों का बेटा हो, मन को खराब मत करो। यही सबसे प्रार्थना है, यही आप सबसे निवेदन है कि साथ दो, बस। बोलो सीताराम। उन बेटियों से यही प्रार्थना है, अपने पिता का साथ दो और अपने पिता के साथ में रहो और अपने पिता की मर्यादा का ख्याल करो। ये सती, ये शक्ति, ये माता सती इतनी शक्तिशाली है कि चाहे तो एक पल में सारे देवताओं को भगदड़ दिखा सकती है, लेकिन उस सती ने ऐसा नहीं किया, चाहे खुद जल करके वहीं भस्म हो गई। मानसकार ने मानस में वर्णन किया है, अस कही जोग अगणित अनुजारा, अस कही जोग अगणित अनुजारा, अस कही योग अगणित अनुजारा, अस कही योग अगणित अनुजारा, भया हो सकल मक एक बेटी का अंत में होता कौन है पता है? बोलो सीताराम। हाथ खड़े करके बोलना पड़ेगा सीताराम। एक बेटी का मायका जब तक होता है जब तक उसकी मांग में सिंदूर नहीं होता, और जिस दिन उसकी मांग उसका प्राण प्रियतम पति भर देता है, उसी दिन महाराज वह बेटी इस घर की सिर्फ रिश्तेदारनी रह जाती है। उस बेटी को वहां ऐसे नहीं रहना चाहिए। मानसकार ने कहा है कि आज सती मैया देखने गई हैं यज्ञ पिता के घर में, लेकिन जहां पति का अपमान देखा तो खुद जल करके भस्म हो गई। ये सत्य सनातन धर्म के सिवा और कहीं नहीं है। अन्न में तो महाराज चल छी छी, अब तू पसंद नहीं है, चल अब मैं दूसरा देखती हूँ। बोलो सीताराम। तो मोदी जी ने एक हटवाया नहीं है, वो 3 डिवोर्स कहते हैं उसे, 3 बार कह दिया आपने। कहने का भाव हमारा यह है कि ऐसी समाज में जहां पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है, जहां पिता को भगवान कहा जाता है, जहां माँ को माँ कहा जाता है, ऐसे सब हिंदू संस्कृति को हम पालन करें। रामचरितमानस कहती है सती मैया का शरीर जैसे ही जलकर के भस्म हो गया तो महाराज यज्ञ विध्वंस करने के लिए तुरंत भगवान शंकर के पास नारद जी दौड़ गए। नारद जी ने कहा नारायण नारायण।
भगवान शंकर बैठे थे, आंख खोल करके बोले नारद जी कैसे पधारे हो, क्या बात है। भगवान शंकर से भगवान नारद बाबा ने कहा प्रभु आपको कुछ संदेश है भी कि बस समाधि ही में बैठे रहते हो। भगवान शंकर ने कहा क्या हुआ बताइए ना। बोले प्रभु माता सती अपने पिता के घर गई थी, आग लगा करके जल करके भस्म हो गई। इनकी आवाज बोल लो थोड़ी सी, वह मशीन से बढ़ा दो। पिता के घर में थोड़ी ट्रेवल कम कर दो, चाहे 12 की चाहे। पिता के घर में गई और पिता के घर में जाकर के अपने प्राणों को महाराज छोड़ दिया। इतना सुना भगवान शंकर ने तुरंत, भगवान शंकर ने कुछ नहीं देखा, ये बात सुनते ही भगवान शंकर ने तुरंत एक अपने सर से जटा उखाड़ करके जमीन में पटक दिया। भगवान शंकर ने सोचा हम जानते तो थे कि होनहार हो तब व्रता, ये सब होना ही था। जिस दिन सती ने मेरी बात नहीं मानी थी, जिस दिन सती ने मेरे राम प्रभु पर संदेह किया था, विचार करो मेरी माताओं बहनों, जब आप भगवान पर संदेह करोगी ना तब आपके साथ बहुत बड़ी घटना घट सकती है। बोलो सीताराम। आपके जीवन में उसी दिन मोड़ आ सकता है, इसलिए कभी जीवन में अपने भगवान पर संदेह मत करना। दुनिया पे करना लेकिन राम अपने प्रभु इष्ट देवता जिसे आप मानती हो, भली आप चूहा को भी भगवान मानती हो, तो कभी चूहा पे भी संदेह मत करना। हाँ? बोलो सीताराम। विश्वासो फल गायका, विश्वास से ही फल की प्राप्ति है। रामचरितमानसकार कहते हैं भगवान शंकर ने जैसे ही सुना तो तुरंत भगवान शंकर ने महाराज वीरभद्र को भेज दिया। बोलो सीताराम।